दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं विशेष कुमार, वीनस लीडर ऑफ सेफ शॉप इवॉल्व इंडिया, आज के इस ट्रेनिंग सेशन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि 2 महीने पहले मैं कोरोना पीड़ित था। मुझे कोविड पॉजिटिव हो गया था और इसमें सेफ शॉप के कुछ प्रोडक्ट्स नोनी और आंवला तुलसी का भरपूर सेवन किया और मैं ही नहीं, मेरे साथ मेरी वाइफ और मेरे 81 साल के पिताजी, हम तीनों बहुत जल्दी यहाँ से स्वस्थ हुए, नेगेटिव होकर निकले। दोस्तों, आज काफी इंतजार के बाद मुझे मौका मिला है आप सबसे रूबरू होने का, कुछ बातें करने का। वैसे मैं आपको क्या सिखा सकता हूँ, लेकिन आज इवॉल्व इंडिया ने मुझे एक मौका दिया है आपसे कुछ बातें करने का। तो सबसे पहले मैं इवॉल्व इंडिया का शुक्रगुजार हूँ। मैं इवॉल्व इंडिया के फाउंडर्स हर्ष सर और दीपक सर का धन्यवाद करना चाहूँगा कि सर आपने मुझे मौका दिया सभी से मिलने का। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और दोस्तों, मैं जानता हूँ कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं एक ऐसी संस्था का हिस्सा हूँ, एक ऐसी संस्था, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की छत्र छाया में हूँ जहाँ से मैं अपनी तरक्की को भी देख पा रहा हूँ और बहुत सारे लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं, मैं उनको आगे बढ़ते हुए देख पा रहा हूँ। दोस्तों, आज के इस ट्रेनिंग सेशन में बेसिकली बातें तो पीछे बहुत हुई हैं। मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि व्हाई शुड नॉट वी डू सेफ शॉप सक्सेसफुली नाउ अंडर गाइडेंस ऑफ इवॉल्व इंडिया। आज इस दौर में जबकि बहुत सारे लोग कोरोना से दहशत में हैं, मैंने महसूस किया, मैंने देखा, जब मैं कोविड-19 पॉजिटिव था तो तब मैंने देखा कि इवॉल्व इंडिया ने एक नई चीज शुरू की। डिजिटल लेवल पे वेबिनार स्टार्ट किया, प्रेजेंटेशन ट्रेनिंग स्टार्ट की और इवॉल्व इंडिया के इस इनिशिएटिव्स को देखते हुए मैंने महसूस किया, मैं बीमार रहते हुए मैं महसूस किया कि ऐसे दौर में जहां पे लोगों के मन में दहशत है, इवॉल्व इंडिया ने एक नई शुरुआत करके लोगों के अंदर एक नई चमक, एक नई ऊर्जा, एक नया साहस का परिचय दिया, या फिर कहे तो लोगों के मन में हिम्मत पैदा की। तो उसी बात के ऊपर मैं समझना चाहता हूं कि आज जब सेफ शॉप में बहुत सारे अच्छे बदलाव हो रहे हैं और हम इवॉल्व इंडिया की गाइडेंस में काम कर रहे हैं, तो व्हाई शुड नॉट वी डू सेफ शॉप सक्सेसफुली। दोस्तों, इसी क्रम में मैं आपसे आगे बात करते हुए आगे बढ़ना चाहूंगा। हम जिस बिजनेस का हिस्सा है, सेफ शॉप कंपनी का हिस्सा है, हम में से बहुत सारे लोग जानते हैं और कुछ नए लोग जिनको शायद ना पता हो, तो मैं बताना चाहूंगा कि हम और आप एक ऐसी कंपनी सेफ शॉप का हिस्सा है जिस कंपनी को तकरीबन 20 साल का समय होने जा रहा है। दोस्तों, 20 साल बहुत लंबा समय होता है। मैं कहूं कि आज के समय में एक इंसान की जिंदगी का 1/3 समय तो बहुत लंबा समय होता है, 20 साल। और 20 साल से अगर एक कंपनी हिंदुस्तान के कोने कोने में अपने पांव जमा चुकी है, अपने झंडे गाड़ चुकी है, तो मेरे ख्याल से उस कंपनी का परिचय बहुत बड़ा है अपने आप में। तो 20 साल पहले हमारी कंपनी की शुरुआत हुई थी और हम सब लोग उस कंपनी की छत्र छाया में काम कर रहे हैं। और दोस्तों, कंपनी में तो हम आ गए, 20 साल पुरानी कंपनी है। एक कहावत आपने सुनी हो, एक पिक्चर का डायलॉग सुना होगा कि हम बहुत सारे लोगों को, हम कुछ लोगों को कुछ दिन के लिए टोपी पहना सकते हैं, मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन हम बहुत लंबे समय तक बहुत सारे लोगों को मूर्ख नहीं बना सकते। तो ये इस बात का परिचय, इस बात का गवाह है कि सेफ शॉप कंपनी अगर 20 सालों से हिंदुस्तान में एक सफल कंपनी के रूप में अगर अपने आप को इसने एस्टेब्लिश किया है और उसके 1 करोड़ लोग चश्मदीद हैं, तो हम और आप तो खुशकिस्मत हैं कि हम इस कंपनी का हिस्सा है। और उससे बड़ी भी खुशकिस्मती की बात कि सेफ शॉप में आने के बाद हमें एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम मिला जहां से हम आगे तरक्की कर पाते हैं, हम आगे बढ़ पाते हैं, हम अपने आप में निखार ला पाते हैं। वो है इवॉल्व इंडिया सपोर्ट सिस्टम, जो हमें हर पल गाइड करता है, हर पल सिखाता है, अच्छे बुरे की पहचान कराता है और इस तरह से हम जिंदगी में एक एक कदम आगे बढ़ते जाते हैं। दोस्तों, 20 साल पुरानी कंपनी जिसका हम सब हिस्सा हैं,
ये कंपनी आज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के साथ एफिलिएटेड है और यहाँ पे सारे वो काम बिल्कुल व्हाइट में होते हैं। जैसे आपको इस कंपनी का हिस्सा बनना होता है तो कई सारी कंपनियां आपको मिली होंगी जहां आपसे कहा जाता है कि आप इतने पैसे दे दो, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि इस कंपनी की ऑथेंटिसिटी, इस कंपनी की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे सारे कारोबार बिल्कुल व्हाइट में होते हैं कि आप पैसा देके इस कंपनी का हिस्सा नहीं बन सकते, आप कैश पेमेंट करके इस कंपनी का हिस्सा नहीं बन सकते। हमारी कंपनी ऑनलाइन पेमेंट लेती है और ऑनलाइन पेमेंट का मतलब होता है कि बिल्कुल सारी चीजें, सारा लेन देन सरकार की नजर में होता है। हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीजें समझने की कोशिश करते हैं कि जब इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं सेफ शॉप के साथ, इतना बढ़िया सपोर्ट सिस्टम इवॉल्व इंडिया है हमारे साथ, तो आज के इस दौर में हम सफल क्यों नहीं हो सकते। दोस्तों, बेस्ट प्लेटफॉर्म टू फुलफिल आवर ड्रीम्स। हमारे बहुत सारे सपने होते हैं जो हम बचपन में कहीं ना कहीं देखा करते हैं, जो आगे समय के साथ बिल्कुल धूमिल पड़ जाते हैं या बिल्कुल हमसे दूर चले आते हैं, क्योंकि जिंदगी में जब हम एक एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं तो सपने बहुत पीछे छूट जाते हैं और हम अपनी जरूरत की चीजों के लिए नॉर्मली लड़ाई शुरू कर देते हैं और उसी जद्दोजहद में कहीं ना कहीं लगे रहते हैं। तो मैं अगर सेफ शॉप को एक बेस्ट प्लेटफॉर्म के रूप में आज की तारीख में देखता हूं, वो कैसे, आज इस कोरोना काल के दौरान बहुत सारी दिक्कतें लोगों ने झेली, बहुत सारी नई चीजें लोगों को सीखने को मिली। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आज इस महामारी के बाद 15 करोड़ से ज्यादा लोग हिंदुस्तान में आज बेरोजगार हो गए हैं। वो तमाम लोग जो कभी बहुत अच्छी नौकरी किया करते थे, जिनका काम अच्छा चल रहा होता था, कहीं ना कहीं इस पेंडेमिक के बाद वो आज अपने आप को कटघरे में देख रहे हैं। आज हर पल उनके दिमाग में एक चीज चल रही है कि कहीं से भी मुझे एक बढ़िया सा प्लेटफॉर्म मिल जाए, मुझे एक बढ़िया रास्ता मिल जाए जहां से मैं पहले की तरह 1,50,000 2 लाख ना सही, कम से कम 20,000 भी कमा लूं, 25 भी कमा लूं, 40 भी कमा लूं, ताकि मेरा घर चल सके। ऐसे करोड़ों लोगों की संख्या बढ़ चुकी है हमारे देश के अंदर और ऐसे समय में मैं समझता हूं कि सेफ शॉप कंपनी जो 20 सालों से एक बहुत ही सुंदर कंपनी के रूप में स्थापित हो चुकी है, आज उस कंपनी की तलाश हर उन व्यक्ति को है जो कहीं ना कहीं अपना पिछला काम खो चुके हैं इस पेंडेमिक के दौर में। हमें अब करनी है तो तलाश उन लोगों की, उन लोगों तक पहुंचना है। इसलिए नहीं कि उन लोगों को बिजनेस देके हम बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए भी क्योंकि आप अगर उनके संपर्क में आते हैं और उन्हें ये सुंदर सा प्लेटफॉर्म देते हैं, उन्हें ये शानदार सा एक रास्ता दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप भगवान के उस दूत का काम कर रहे हो, एक ऐसा बढ़िया काम आप कर रहे हैं जिसके लिए शायद हमको ऊपर वाले ने भेजा है इस धरती पे, और जिस काम का सिग्निफिकेंस शायद आज तक हम नहीं समझ पाए, आज एक्चुअली उस काम को करने की जरूरत है। और उसके लिए अब तो हमने ये भी सोचना बंद कर दिया है कि हम किस लेवल्स में हैं और हमें क्या, हमें तो सिर्फ अब एक चीज दिखाई देती है कि कैसे लोगों को का भला किया जाए, कैसे लोगों को रास्ता दिखाया जाए, सेफ शॉप का हिस्सा बनाया जाए और कैसे उन्हें महसूस कराया जाए कि सेफ शॉप हिंदुस्तान की सबसे बढ़िया कंपनी थी, सबसे बढ़िया कंपनी है और सबसे बढ़िया कंपनी रहेगी। दोस्तों, बेस्ट प्लेटफॉर्म इसलिए भी है कि एक इंसान यहां पे आता है और शुरुआती दौर में उसे नहीं पता होता कि सेफ शॉप बिजनेस से क्या उसे मिलने जा रहा है, लेकिन हमारे पास आज की तारीख में वो बहुत सारी टेस्टिमनीज हैं। जैसे हम नॉर्मली अपनी प्रेजेंटेशन में बताया करते हैं कि 500 से ज्यादा करोड़पति अब तक पिछले 20 सालों में सेफ शॉप ने पैदा किए, तो ये अपने आप में कितनी बड़ी टेस्टिमनी है। इसके अलावा बहुत सारी टेस्टिमनीज और हैं, लेकिन ये 500 करोड़पति का इस बिजनेस के माध्यम से होना महज 20 सालों में, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और हम उन तमाम लोगों के पास जब जाते हैं और इस बेस्ट प्लेटफॉर्म को ये सब बता के जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उनका आज जो मन बोझ तले दबा हुआ है
उसको हम हल्का करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उन्हें रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरह से हम उनको एहसास दिला पाते हैं कि सेफ शॉप का प्लेटफॉर्म आज की तारीख में हिंदुस्तान की धरती का बेस्ट प्लेटफॉर्म बन चुका है और इसका हिस्सा अब हर किसी को होना चाहिए। दोस्तों, अब मैं बात करता हूं कि जब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है सेफ शॉप का और हम इवॉल्व इंडिया की छत्र छाया में काम कर रहे हैं, इवॉल्व इंडिया ने हमारे लिए सारे दरवाजे खोल रखे हैं, तो मैं ऐसा महसूस करता हूं कि दिस कंपनी इज, दिस ऑर्गेनाइजेशन इज, दिस सपोर्ट सिस्टम इज, थ्रू दिस वी कैन गेट रिड ऑफ पॉवर्टी और प्रेजेंट कंडीशंस। मैं आप सबके माध्यम से उन तमाम लोगों को जो शायद मेरी बात को सुन पा रहे हैं या बाद में सुनेंगे, मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूं। ये मैसेज देना चाहता हूं कि आज आप जिस किसी कंडीशन में हो, जैसे भी हो, मैं जानता हूं कि आपका दर्द बड़ा होगा, आप दुखी होंगे, आप परेशान होंगे, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपसे भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज्यादा परेशान हैं। आपको शायद नहीं पता, आज सलमान खान बहुत परेशानी में है, बहुत ज्यादा परेशानी में। आज अमिताभ बच्चन का परिवार परेशानी में है। हम कोरोना से दहशत खा रहे हैं। अमिताभ बच्चन तो घर के बाहर शायद नहीं जाते होंगे, अभी शूटिंग भी नहीं चल रही है, फिर उन्हें कोरोना कैसे हो गया? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ नहीं, हमसे एक से एक ज्यादा दुखी लोग हैं, बहुत सारे। चाइना का प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, वो बहुत दुखी है आज की तारीख में, क्योंकि पूरे वर्ल्ड से घिरा हुआ है, कभी भी थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है। तो आप अपने दुख को बहुत बड़ा करके ना देखें। मैं तो आपको यही बात कहना चाहता हूं और आपको यही मैसेज देना चाहता हूं कि सेफ शॉप और इवॉल्व इंडिया को अगर आपने महसूस भी करना शुरू कर दिया, तो आप ये समझ लेना कि आपकी प्रेजेंट कंडीशन चाहे कितनी भी बुरी हो, कैसी भी हो, आप अपने आप को अगर उन लोगों की श्रेणी में रखते हो जो अपने को गरीब समझते हैं या कम पैसे वाले समझते हैं, तो मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, यकीन दिलाना चाहता हूं कि सेफ शॉप और इवॉल्व इंडिया का जिस दिन आपको एहसास भी हो जाएगा ना, तो उस दिन 50% आपकी गरीबी वहीं पे दूर हो जाएगी। आप अपनी प्रेजेंट कंडीशन से, जो प्रिवेलिंग कंडीशन है प्रेजेंट, उससे बाहर निकल आएंगे और फिर आगे आप कितनी तरक्की करेंगे, कितना बढ़ेंगे, उसके बारे में तो आज आप शायद कल्पना भी ना कर पाए। दोस्तों, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनका अतीत, जब वो बिजनेस का हिस्सा बने थे, जब सेफ शॉप में आए थे, तब शायद कुछ भी नहीं थे, तब उनका वजूद कुछ था चंद हजार का। मैं खुद को लूं तो जब मैं सेफ शॉप का हिस्सा बना था, तो हालांकि मैंने पहले नेवी में 17 साल की नौकरी की थी। नौकरी छोड़ने के बाद मैं एक गवर्नमेंट टीचर की जॉब कर रहा था। उसी समय मुझे सेफ शॉप देखने का मौका मिला। लेकिन मैं कहता हूं कि सेफ शॉप में प्रोग्रेस और पिछले 30 सालों में गवर्नमेंट जॉब्स में जो मैंने कमाया, उसमें जमीन और आसमान का फर्क है। तो मैं जानता हूं कि कैसे मेरी जिंदगी का तख्ता पलट हुआ, या मेरी दशा कैसे बदली, यहां से कैसे मुझे सेफ शॉप और इवॉल्व इंडिया से एक नई दिशा मिली, कैसे मुझे जीने का एक नया अंदाज मिला, वो मैं कुछ भी भूल नहीं पाता। क्योंकि महज 11 साल पहले अगर मैं अपने आप को देखता हूं, तो कहीं ना कहीं मैं एक बहुत ही एक सामान्य बाइक से घुमा करता था, और वो भी एक ऐसी बाइक जो कहीं ना कहीं शादी में मेरी सहूलियत के लिए, या फिर कह लीजिए मेरी वाइफ की सहूलियत के लिए ससुराल पक्ष से मुझे दी गई थी। पर आज सेफ शॉप के माध्यम से, इवॉल्व इंडिया की गाइडेंस में काम करके मैं काफी आगे अपने आप को देख पाता हूं। और जहां जीरो से शुरुआत करी थी, तो आज 65,000 से ज्यादा लोगों का एक नेटवर्क है, बहुत अच्छी टीम है और अच्छी प्रोग्रेस से अच्छा बढ़ने का एक मौका मिल रहा है। तो ये सब कुछ संभव हो पा रहा है तो इस प्लेटफॉर्म की वजह से, जो आप देख पा रहे हैं। तो सेफ शॉप और इवॉल्व इंडिया का एहसास मात्र ही कहीं ना कहीं हमारी पॉवर्टी को दूर कर देता, हमारी प्रेजेंट कंडीशन या हमारा दर्द या हमारी तकलीफ को दूर कर देता है। आपको भरोसा रखना पड़ेगा, क्योंकि वो हजारों लोग, वो लाखों लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी को यहां से बदला है, कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी बदलने में और उनके उस कंडीशन में जो बदलाव आया, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था कि उनका सेफ शॉप और इवॉल्व इंडिया के प्रति वो भरोसा, वो विश्वास।
चाहे बहुत सारी बीच में कंपनियां आई, बहुत सारे लोगों ने बरगलाने की कोशिश की, बड़े सारे लोगों ने लुभावने अंदाज में अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया। लेकिन कहते हैं ना कि जब आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन पे, किसी संस्था पे अटूट भरोसा हो जाता है तो आप फिर हिलते नहीं। आपको एक ही चीज वहां से दिखाई देती है कि मेरी सफलता तो यहीं पे है। बस वो भरोसा आपका डगमगाए ना, और वो विश्वास के साथ एक बार आप शुरुआत कर लेते हैं और वहां पे लगातार इवॉल्व इंडिया के साथ आप अपना प्रयास जारी रखते हैं। दोस्तों, अगले पॉइंट पे मैं आना चाहूंगा कि क्रिएटिंग ए माइंडसेट ऑफ शॉपिंग फ्रॉम सेफ शॉप। आज से पहले हम तमाम लोग जो सेफ शॉप के लीडर्स हैं, हम तमाम लोगों ने जो खरीदारी करी थी या करते थे, वो कहीं ना कहीं किसी अग्रवाल स्टोर से, बिग बाजार से या कहीं किसी मॉल से जाके हम सामान ले लेते थे, किसी स्टोर में चले जाते थे। लेकिन दोस्तों, आज के बाद आपको एक माइंडसेट रखना पड़ेगा कि जब यहां पे हमें पता है कि हमें बिजनेस से तमाम तरह की इनकम हो रही है, उसमें से एक इनकम ये भी है कि अगर हम यहां से शॉपिंग करते हैं और उसका भी अलग से इंसेंटिव आता है, तो आप बिल्कुल ये ना समझें कि ये सिर्फ आपकी शॉपिंग का इंसेंटिव आपको मिल रहा है। ये आप जो शॉपिंग करोगे, जो आपके घर का, हमारे घर का जो खर्चा होता है 5,000 का, 10,000 का, जो मंथली खर्चे हैं, क्योंकि वो तमाम चीजें जो हम बाहर से लेते आए हैं हर महीने, उन चीजों को अगर हम सेफ शॉप से खरीदने की एक आदत डाल लेते हैं, हम एक हैबिट बना लेते हैं कि अब बाहर से कोई सामान नहीं खरीदना है, हर महीने की खरीदारी सेफ शॉप से होगी। इसके फायदे कुछ इस तरह के हैं कि हमने बिजनेस के अंदर सुना है, डुप्लीकेसी की बात बहुत बार सुनी है। हमने हमेशा सुना है मंकी सी मंकी डू, अपने सीनियर्स के माध्यम से इवॉल्व इंडिया के तमाम प्रोग्राम में ये बात सुनने को मिली है। और जब हम जानते हैं कि डुप्लीकेसी मैटर्स ए लॉट, जब ये चीज काम करती है, तो अगर हम शॉपिंग का माइंडसेट बना लें, सेफ शॉप में शॉपिंग करने की आदत डाल लें, तो कहीं ना कहीं उसका जो इंसेंटिव हमें मिलेगा, उसके बदले में जो कमीशन हमें मिलेगा, वो तो है। लेकिन जरा मैं इसका बड़ा रूप आपको बताता और दिखाने की कोशिश करता हूं कि आज आप जिस चीज की शुरुआत कर रहे हो, आपकी टीम है, कहीं ना कहीं वो आपकी गलत आदत और हमारी अच्छी आदत दोनों को कॉपी करती है। और ये जो आदत मैं डालने की बात कर रहा हूं, शॉपिंग की आदत, ये शॉपिंग की आदत कहीं ना कहीं आपको उस ऊंचाई तक लेके जाएगी जिसका शायद पिछले कुछ महीनों तक हमें एहसास तक नहीं था। अब उसका एहसास हुआ तो हमने एक नई आदत अपने लिए डालनी शुरू कर दी, और जब हमने ये आदत डाली और अब धीरे धीरे टीम को दिखने लगी, तो टीम ने भी ये काम करना शुरू कर दिया। क्योंकि आप ये ना समझें कि आपकी शॉपिंग के बदले जो इंसेंटिव आपको मिल रहा है, लाजमी सी बात है कि आपकी 100 की टीम होगी, 200 की, 500 की, 1000, 2000, 5000 की, जब आप एक बार शॉपिंग की आदत डालते हो, नेचुरल सी बात है उस चीज की डुप्लीकेसी होती है। और जब तमाम वो लोग आपको कॉपी करते हैं, आपके हिसाब से, आपके अंदाज में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो इस तरह से आपका क्या इंसेंटिव बनता है। पहले 2 लाख की कैपिंग होती थी, अब सीधी हम कैपिंग देख रहे हैं 4 लाख रुपए की। तो आप समझ लीजिए कि 2 लाख की अलग से जो कैपिंग है, वो शॉपिंग वाली ही तो कैपिंग है। तो कहीं ना कहीं हम सबको अब उस जगह से निकल के एक अलग माइंडसेट बनाना ही होगा। और इसका एक बहुत पुख्ता रीजन आपको बताता हूं। आप अगर इस चीज को जानते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, वरना मैंने अपने मेंटर्स से कुछ दिन पहले जाना और किसी मीटिंग में ये बात सुनने समझने को मिली मुझे कि पूरी दुनिया में लगभग ऐसे 100 नेटवर्कर से बड़े, ऐसे 100 MLM के बड़े क्या बोलूं मैं, कुछ ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने शॉपिंग करके, जिन्होंने शॉपिंग को प्रमोट किया या अपना माइंडसेट बनाया शॉपिंग का, और आगे आगे नेचुरल सी बात है उनकी भी टीम ने उनको कॉपी करा होगा। और आज वैसे 100 लोग हैं जो इसी चीज के दम पे अपने प्राइवेट जेट में घूमते हैं। तो दोस्तों, वो भी एक इंसान ही है। सिर्फ हुआ क्या कि आज से 20 साल, 25 साल पहले, 15 साल पहले उन्होंने एक हैबिट अपनाई, उन्होंने एक माइंडसेट बनाया। और हम इस बिजनेस में क्या करते हैं, हम इस बिजनेस में वही चीज करते हैं कि जब हम किसी इंसान को सफल देखते हैं
और क्या करके वो सफल बना है, तो हम उस चीज को कॉपी करना शुरू कर देते हैं। और यही एक्चुअली हमारी सफलता की निशानी भी बनती है और हमारी सफलता का सबसे बड़ा यही रास्ता भी होता है। तो कहीं ना कहीं हमें अब अपना माइंडसेट बदल के एक सेफ शॉप से एक शॉपिंग करने की आदत डालनी है। और डालनी ही नहीं है, हमें अपनी टीम को इसके फायदे बताने हैं। हमें बताना है अपने एसोसिएट्स को, अपने लोगों को, कि हो सकता है आज आपकी टीम 10 लोगों की हो, 20 लोगों की हो, लेकिन कल 200 की भी होने जा रही है और फिर 2000 की भी टीम होगी। तो अगर 2 की 10 की टीम से ये आदत डालोगे, तब जाके वो आदत 200 की टीम में भी लगेगी, 2000 की टीम में। आप सोचेंगे कि आपकी टीम 20 से 200 की हो जाएगी, फिर वो आदत डालेंगे, तो बिल्कुल कतई ये नहीं होने वाला और फिर कभी नहीं होगा। तो आपकी जितने की भी टीम है, आप जिस जगह पे खड़े हो, बस आपको ये ध्यान रखना है कि एक माइंडसेट आपको बनाना है कि यहां से आपको शॉपिंग करनी शुरू करनी है, सेफ शॉप से घर के जरूरत की चीजें लेनी शुरू करनी है और अपने टीम को भी वो करने के लिए मोटिवेट करना है, बताना है। और मैं जानता हूं कि जब हमें और आपको किसी काम को करके फायदा दिखता है, लगता है कि वहां से हमारी ग्रोथ है, तो हम उस काम को बड़े चाव से करना शुरू कर देते हैं, करने लगते हैं। तो इस काम के लिए शुरुआत हमें खुद से करनी चाहिए और ये जितनी जल्द से जल्द हो सके। मैं इसके ऊपर एक और भी बात करना चाहूंगा कि अब जब हम ये माइंडसेट बनाने की बात सोच रहे हैं, तो मैं आपको एक गुड न्यूज दूं। हालांकि मेरे कई अपलायंस और मेंटर्स इवॉल्व इंडिया के मंच के माध्यम से ये बात बता चुके हैं। अभी पिछले ही हफ्ते मान सर प्रोडक्ट की जानकारी दे रहे थे, अमित सर की ट्रेनिंग में और तमाम लीडर्स की ट्रेनिंग में हम सुन चुके हैं कि हमारे वेयर हाउस हमारा द्वारका के अंदर तैयार हो चुका है और जो डिलीवरी सिस्टम है प्रोडक्ट की, वो बहुत स्मूथ होने जा रही है आने वाले समय में और सारे प्रोडक्ट्स की डिलीवरी बड़े अच्छे तरीके से हुआ करेगी। तो एक इंसान जो बिजनेस कर रहा होता है, उसे क्या चाहिए होता है? उसे चाहिए होता है कि हम जो परचेज करें वो चीज हमारे पास आ जाए। और हम सब लोग जानते हैं कि हमारी कंपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी से कभी समझौता नहीं करती। तो मैं और आप बड़े अच्छे से जानते हैं कि जो चीजें हम बाहर मार्केट से ले रहे थे, कहीं ना कहीं उससे बेहतर क्वालिटी की चीज हमें सेफ शॉप से मिलने जा रही है और बहुत ही वाजिब दामों में मिलने जा रही है। तो इस अगर माइंडसेट को, इस आदत को हम डेवलप कर लेते हैं, तो भविष्य में हमें इसका बहुत बड़ा लाभ मिलने जा रहा, बहुत बड़ा फायदा दिखने जा रहा है और कहीं ना कहीं इसी कारण से हम एक सफल बिजनेसमैन भी बन पाएंगे। दोस्तों, अब मैं आपके सामने जिस पॉइंट के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सच काइंड ऑफ पॉइंट, जिसके बगैर सच कहूं तो बिजनेस होता ही नहीं। हम सब लोग जानते हैं कि हमारे इस बिजनेस के अंदर एक सबसे बड़ी चीज जिसका अहम रोल है, दैट इज रिलेशन। हम और आप कहीं ना कहीं एक दूसरे के रिलेटिव तो नहीं है, लेकिन हर सर एक बहुत बड़ी बात, हमारे जो इवॉल्व इंडिया के मेंटर फाउंडर लीडर हैं, एक बहुत बड़ी बात हमेशा कहा करते हैं कि अब हमारा लेना देना किससे है? आप ही लोगों से है। क्योंकि रिलेटिव्स अपनी जगह है, लेकिन वास्ता अगर पड़ता है तो सबसे ज्यादा हमारा एक दूसरे का वापस में। और इस बात का मैं जिक्र इसलिए करना चाहूंगा कि 2 महीने पहले जब मैं कोविड-19 पॉजिटिव था, तो मैंने देखा कि मेरे अप्लायंस और हर सर और तमाम लीडर्स किस तरह से व्याकुल थे। जितनी बेचैनी मेरे अंदर थी, मैं जानता हूं कि कहीं ना कहीं वो भी उस वक्त डरे हुए भी थे, सहमे भी थे और ऐसा महसूस कर रहे थे कि विशेष जी को कोविड हो गया। क्योंकि तब 2 महीने पहले एक बात थी। तो मैं उस केयरिंग की बात कर रहा हूं कि केयरिंग से कहीं ना कहीं लगता है कि मुझे बहुत बड़ी ताकत मिल रही है। मैं नहीं कहता कि केयरिंग के कुछ दूसरे मायने होने चाहिए, लेकिन केयरिंग होना चाहिए मन से बिल्कुल केयरिंग होना चाहिए। और हर इंसान जो हमारी टीम का हिस्सा है, हम उसकी वैल्यू का एडिशन करें, हम उसकी वैल्यू को दरकिनार ना करें किसी कीमत पे। मुझे पता है अगर किसी को सिग्नेचर भी नहीं करना आता है ना, तो मैं उसके अंदर अगर क्वालिटीज ढूंढना चाहूंगा,
मैं उसके अंदर अगर खासियतें ढूंढना चाहूंगा तो 4, 6, 10 खासियतें और मिल जाएंगी, बजाय ये देखने के कि वो पढ़ा लिखा नहीं है। हमारा नजरिया होना चाहिए केयरिंग का। तो केयरिंग का मतलब कुछ ऐसा है कि मैं अपने कुछ लोगों की केयर करूं, क्योंकि मैं सैकड़ों लोगों की केयर शायद ना कर पाऊं, हजारों की केयर ना कर पाऊं, लेकिन मैं 20 लोगों की केयर तो कर ही सकता हूं। मैं जिस लेवल पे हूं, मेरे अगर 20 लोग जिनकी मैं केयर कर सकता हूं, मुझे करनी चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। उनके चेक्स बन रहे हैं कि नहीं, फॉर्मेलिटी के तौर पे नहीं, उनके अगर चेक्स नहीं बन रहे हैं तो क्यों नहीं बन रहे हैं, कैसे बन सकते हैं, उनकी कैसे मीटिंग्स हो, ये चीज का ध्यान अगर मैं रखने लग जाऊंगा तो कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप बहुत प्रगाढ़ हो जाता है। और बिजनेस तो जनाब ऐसे ही होता है। बिजनेस हम और आप सोचते हैं कई बार कि सिर्फ प्लान दिखाने से होता है या इधर उधर मीटिंग ले लेने से होता है। नहीं, मैं नहीं मानता इस चीजों को। मैं मानता हूं कि बिजनेस तो एक्चुअली यूं ही होता है जब हमारे रिलेशंस अच्छे होते हैं, जब हम एक दूसरे के बारे में अच्छी सोच रखते हैं, तो बिजनेस तो यूं ही होने लगता है। तो हम अपनी टीम के जितने भी लोग हैं, जिस लेवल पे हैं, अपना अपना काम जो कर रहे हैं, हम उनमें खासियतें देखें। और अगर इस दौर के अंदर हमें दिखता है कि कोई किसी वजह से काम नहीं कर पा रहा है, तो उसको बताएं, इस बिजनेस के बारे में बताएं कि कैसे सेफ शॉप में बड़ा परिवर्तन हो रहा है, कैसे इस पेंडेमिक के दौर में इवॉल्व इंडिया एक एक इनिशिएटिव्स ले रहा है ताकि हम सब पहले की तरह और पहले से भी बेहतर पोजीशन में आकर के बिजनेस को और शानदार तरीके से कर सके। तो जब सेफ शॉप का बड़ा प्लेटफॉर्म हमारे पास है और इवॉल्व इंडिया की इतनी शानदार गाइडेंस है, तो हम कहीं ना कहीं उन तमाम लोगों को बता सकते हैं, जता सकते हैं कि अगर आप किसी कारण से बैठ भी गए हैं तो आइए हमारे साथ। और मैं पर्सनली अगर बात करूं तो मैं ऐसे 100 लोगों को जानता हूं जो कहीं ना कहीं किसी कारण से बिजनेस से उनकी दूरियां बन गई थी, वजह चाहे जो भी हो, बट उन्हें समझा के प्यार से मोहब्बत के साथ केयरिंग वे में उनको बताया कि आपकी ये परेशानी थी ना, उस परेशानी को सेफ शॉप ने दूर कर दिया। ये परेशानी थी, उस परेशानी के ऊपर सेफ शॉप में काम हो रहा है। और जैसे कि मैं अपने मेंटर्स के माध्यम से, अपने अपलाइंस के माध्यम से इस बात को समझता हूं कि आज अगर जुलाई का महीना खत्म होने वाला है तो अगस्त खत्म होते होते बहुत सारे और परिवर्तन सेफ शॉप के अंदर, वो ऐसे ऐसे परिवर्तन देखने को मिलेंगे जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, और हम बहुत स्मूथली इस बिजनेस को करने जा रहे हैं। तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा और आप सबको सलाह भी देना चाहूंगा कि आपके जितने लोग आपसे दूरियां बना के बैठे हुए इस बिजनेस में आज नहीं है, उनको वापस लाइए, क्योंकि आज हर वो तमाम लोगों को एक अच्छे प्लेटफॉर्म की तलाश है। तो क्यों ना हम उनको लाएं, उनकी केयर करें, उनकी वैल्यू का एडिशन करें, उनकी वैल्यू को समझें। और जब एक इंसान को हम तवज्जो देते हैं, एक इंसान के काम को हम सराहते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, तो मैं तो क्या मानता हूं ऐसा कि हर इंसान, पैसा चाहे 2 हम कम कमा ले चलेगा, लेकिन इज्जत हमें पूरी मिलनी चाहिए। तो जब हम केयरिंग करने लगते हैं अपने लोगों की और उनका वैल्यू एडिशन करने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं हम सेफ शॉप में बहुत अच्छे तरीके से सक्सेसफुल हो सकते हैं। और स्पेशली इस दौर में कि यहाँ पे तो मैं देख रहा हूं, मैं तो अंदर से इतना उत्साहित हूं, इस दौर के अंदर इतना उत्साहित हूं कि मैंने पिछले 11 सालों के अंदर जितना बिजनेस किया है, मुझे अगले 11 महीनों के अंदर बहुत शानदार बिजनेस और भी अच्छे तरीके से होता हुआ दिख रहा है, जो मैं अपने अपलाइंस और मेंटर से कई बार जिक्र कर चुका हूं। और सिर्फ बोला तो मैंने उनको मुंह से, लेकिन कहीं ना कहीं वो आवाज मेरे दिल से निकल के आ रही थी जो मैं अपने अंदर दबा नहीं पाया, और मैंने बोला। और पहली बार मुझे महसूस हुआ कि अब मैं पहले से बहुत अच्छे तरीके से बिजनेस कर पाऊंगा। और मैं जानता हूं ये चीज सिर्फ मैं फील नहीं कर रहा हूं, सेफ शॉप में लाखों लोग ऐसा फील कर रहे होंगे जो सेफ शॉप से भावनात्मक तरीके से जुड़े हैं और जो सेफ शॉप की और इवॉल्व इंडिया की वैल्यूज को समझते हैं, वो जरूर ऐसा फील कर रहे होंगे और उस दिशा में वो काम भी करने लगे हैं। दोस्तों, दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट द बिजनेस। आप पूछेंगे कैसे, ये सही वक्त कैसे है?
क्योंकि पेंडेमिक के मारे तो लोग दहशत में हैं, दर्द में हैं, घर में छुपे हुए हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं जिक्र कर रहा था कि अमिताभ बच्चन भी तो घर के अंदर ही बैठे थे, फिर उनकी पूरी फैमिली को कोरोना कैसे हो गया। तो आपको समझना पड़ेगा, मैं भी घर के अंदर ही था, मैं कोई बाहर उस वक्त नहीं जाता था, क्योंकि आज से 2 महीने पहले कहीं ना कहीं कोरोना अपनी पीक पे था और तब कोरोना का दहशत बहुत ज्यादा था। आज तो कोरोना की वैल्यू कम हो चुकी है, क्योंकि कहते हैं ना कि जब एक मेहमान घर के अंदर बहुत ज्यादा दिन तक रह जाता है ना, तो उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होने लगती है। और कुछ ऐसा ही हस्र कोरोना का भी हो चुका है, क्योंकि कोरोना बहुत काफी महीनों से हिंदुस्तान के अंदर पांव पसारे हुआ है, तो इसकी इज्जत यहाँ पे कम हो गई है। अब ऐसे दौर में अगर आपके मन में कहीं भी चल रहा है कि हाउ इट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट द बिजनेस, तो मैं बताना चाहूंगा कि दिस इज द राइट टाइम जस्ट बिकॉज, क्योंकि आज हिंदुस्तान के अंदर जो स्थिति बनी हुई है, आप सबसे ये बात छुपी नहीं है, आप सब लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, आप रोज न्यूज देखते हो, न्यूज पेपर पढ़ते हो, और आपको बड़े अच्छे से पता है कि करोड़ों लोगों की नौकरियां पिछले कुछ महीनों के अंदर जा चुकी है इस पेंडेमिक के दौर में। अब मुझे बताएं कि वो तमाम लोग जो अच्छी अच्छी नौकरियां करते थे, कोई 10 कमाता था, कोई 15, कोई 25, कोई 50, कोई लाख 2 लाख, आज उनकी नौकरी का कोई अता पता नहीं है। नौकरी तो छोड़ दीजिए जनाब, नौकरी के अलावा भी बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जो हमारे आसपास में मैं आज देखता हूं कि वो अच्छा बिजनेस किया करते थे, खानदानी लोग थे, लेकिन आज मैं उनकी मजबूरी तो नहीं बोलूंगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग आज सेफ शॉप बिजनेस में एंट्री ले रहे हैं। उसका कारण यह है कि उनकी फैक्ट्रियां बंद हो चुकी है। वो चाहते हैं कि सेफ शॉप में आके अगर 10, 15, 20, 25, 50 हजार भी मैं कमाने लग जाऊं कुछ प्रयास से, तो क्या बुरा है। और ऐसा करके जब वो लोग खानदानी करोड़पति लोग अपना काम बंद होने पे जब सेफ शॉप में एंट्री मार रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बात तो है, कहीं ना कहीं राइट टाइम तो है। तो मैं आप सबसे ये बताना चाहूंगा कि आज बहुत सारे लोग आपके आसपास में, आपके मोहल्ले में, आपके गांव के अंदर, आपके जिले में, आपके राज्य के अंदर और बाहर तमाम जगहों पे, जिनको आप किसी न किसी के माध्यम से जानते हो, उनका हाल चाल लेने की कोशिश करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो किस स्थिति में है इस समय, किस हालात में है और उनके अंदर क्या गुजर रही है। कौन जानता है कि आपका एक फोन कॉल उनकी जिंदगी को बिल्कुल बदल के रख दे। क्योंकि वो आपने एक बात सुनी होगी कि जिंदगी बदलने में समय तो लगता है, साल 2 साल 4 साल 5 साल का, लेकिन जिंदगी के उस लम्हे में, जिस लम्हे में आपने वो डिसीजन लिया या जिस लम्हे में आपका फोन उसके पास गया होगा, कौन जानता है कि उसके अंदर एक नए रक्त का संचार हो रहा होगा, एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा होगा। और कहीं ना कहीं कुछ ना तो आपको खुदा भी समझ बैठे कि मैं इतनी परेशानी में था और मुझे इस शख्स ने रास्ता दिखाया। तो मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट द बिजनेस। पहले के दौर में हम बिजनेस करते जरूर थे, तब भी बिजनेस बहुत अच्छा हो रहा था, और आज जब हम बिजनेस को कई गुना बढ़ते देख रहे हैं, तो इसके कई रीजन हैं कि एक तो करोड़ों लोगों की नौकरियां जाना, और भारत सरकार तो क्या, हम सबको पता है कि गवर्नमेंट जॉब्स अब बिल्कुल अगले 2 साल तक किसी को नहीं होने जा रही है। बीच में तो यहां तक मेरे को एक चीज सुनने को मिली कि कुछ लोगों की सरकारी नौकरियां भी खत्म हो रही हैं। चलिए हम उस पर नहीं जाते हैं, लेकिन कुल मिला के जो बात आ रही है निकल के, वो ये कि आज लोगों को अच्छे से अच्छे प्लेटफॉर्म की जरूरत है। आज लोग उसकी तलाश में हैं, और जब लोग उसकी तलाश में बेसब्री से हैं, तो हमें और आपको तो आगे चल के उसके पास पहुंच के इस प्लेटफॉर्म को दिखाना चाहिए। मुझे नहीं पता कि वो सेफ शॉप का हिस्सा बने या ना बने, लेकिन कम से कम आप उनको एहसास दिला देंगे कि यहां से आपकी दिक्कतें, आपकी परेशानियां कम हो सकती हैं। तो आपको क्या लगता है, वो बंदा आपको ज्वाइन ना करे? 100% उनकी ज्वाइनिंग होगी, क्योंकि उनको लगता है कि कोई तो आए दूत बन के, कोई तो ऐसा आए अवतार बन के जो मुझे कोई रास्ता दिखाए। क्योंकि लोग परेशान हैं, बेचैन हैं इस दौर में, और हमारा और आपका फर्ज बनता है कि आज हम इस धरती पे जो आए ना, उसके सिग्निफिकेंस को प्रूव करें, उस सिग्निफिकेंस को जस्टिफाई करें,
उस ऊपर वाले को आज हम जवाब दे सकें कि ऊपर वाले, आपने हमें जिस मकसद से धरती पे भेजा था ना, हमने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। मुझे ऐसा लगता है, बाकी आप मुझसे और ज्यादा समझदार हैं, आप बखूबी इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। सो दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट द बिजनेस। मुझे ऐसा लगता है कि हमें हर उस व्यक्ति तक पहुंच के इस बिजनेस की वैल्यू को बताना चाहिए, इस कंपनी और इस प्लेटफॉर्म के बारे में और इस सपोर्ट सिस्टम के बारे में बताना चाहिए कि कैसे हम सेफ शॉप में आके इवॉल्व इंडिया सपोर्ट सिस्टम के सानिध्य में काम करके कैसे हम दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की करते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम और आप दुनिया में किसी भी प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन जाए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन जाए, जब से मैंने होश संभाला, मैं एक चीज को सबसे ज्यादा तवज्जो देता हूं अपनी लाइफ में, दैट इज ऑनेस्टी। मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा असूल है कि मैं समझता हूं कि मुझे दो रोटी कम मिले, लेकिन मैं जहां हूं वहां पे ईमानदारी से काम करूं, और ईमानदारी से काम करने का फल जरूर मिलता है, और फल भी मिलता है, और कहीं ना कहीं अपने को एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है। ईमानदारी और इंटेग्रिटी, मैं जहां हूं वहां के लोगों के साथ एक भरोसा बना के रखूं, उनको लगे, मैं एक ऐसा ऑरा बनाऊं, अपनी एक ऐसी इमेज बनाऊं कि उनको लगे कि ये विशेष कुमार अगर है तो ये विशेष कुमार की संगति में अगर मैं हूं तो यहां से 1 रुपए का लेन देन, घपलेबाजी और ये सब कोई दाया बाया कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि विशेष कुमार इसके सख्त खिलाफ है। और मैं जानता हूं कि वो तमाम लोग जो इवॉल्व इंडिया का हिस्सा है, इवॉल्व इंडिया हमें यही सिखाता है, इवॉल्व इंडिया हमें यही बताता है कि जब हम सेफ शॉप जैसे शानदार बिजनेस को कर रहे हैं और जिन लोगों के संपर्क में हम आते हैं, तो कम से कम हम एक ऐसी इमेज बनाएं अपनी, और वो इमेज एक्चुअली हमारी तो है, लेकिन कहीं ना कहीं हम इवॉल्व इंडिया और सेफ शॉप से जुड़े हैं, तो एक बहुत बड़ी बात होती है कि हम जैसे हैं उसी हिसाब से हम इवॉल्व इंडिया और सेफ शॉप की इमेज उस जगह पे बना पा रहे हैं। तो जब हम ऑनेस्टी को प्रेफरेंस देते हैं, जब हम इंटेग्रिटी की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी टीम अच्छी बनती जाती है, हमारे लोग अच्छी चीजें सीखते हैं, और इस तरह से हमारी तरक्की निश्चित हो जाती है। तो दोस्तों, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इस ऑनेस्टी में जरा भी दरार आती है, जरा भी कोई ऊपर नीचे करता है, तो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस में चोट पड़ती है, और बिजनेस में चोट ही नहीं पड़ती, कहीं ना कहीं इवॉल्व इंडिया की इमेज को हम खराब कर रहे होते हैं, सेफ शॉप की इमेज को खराब कर रहे होते हैं। और हमारा फर्ज बनता है कि अगर इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में हमें काम करने का मौका मिला है, तो ये हमारा भाग्य है, और कहीं ना कहीं हमें उन तमाम अपने कर्मों से इसको जस्टिफाई करना चाहिए, और एक अच्छा सिपाही बनना चाहिए इवॉल्व इंडिया का, सेफ शॉप का। डिस्टेंस फ्रॉम अपलाइन और मेंटर। दोस्तों, इस पॉइंट पे मैं कुछ बातें आपसे जरूर करना चाहूंगा। कई बार क्या होता है कि हम बिजनेस के अंदर आते हैं, हम सेफ शॉप में आते हैं और थोड़ी तरक्की कर जाते हैं। तरक्की करने के बाद चूंकि हमने तरक्की कुछ इतनी कर ली कि हमने वो चीज आज से पहले कभी हासिल नहीं की थी, हमने उतना पैसा नहीं कमाया था, हमारे पास कभी 4 चक्के वाली गाड़ी नहीं थी जो कि सेफ शॉप और इवॉल्व इंडिया के माध्यम से हमारे पास आई। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें लगने लगता है कि अरे हमारे अंदर तो अब विशेष कुमार, आप स्क्रीन पे देखो, स्मार्ट सा दिख रहा है। अब मुझे ये लगने लगे कि अरे छोड़ो ना यार, मैं स्मार्ट हूं ना, तभी तो मैं यहां तक आया हूं। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, बिल्कुल क्लियरली कहना चाहूंगा कि ये मेरी सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि सेफ शॉप बिजनेस का हिस्सा बनने से पहले भी जिंदगी के 37 साल मैं निकाल चुका था। इवॉल्व इंडिया के सानिध्य में आने से पहले भी मैं जिंदगी के 37 साल 38 साल 37 साल या उससे कम निकाल चुका था, पर तब तक तो मैंने प्रूव नहीं किया, तब तक तो मैं प्रूव नहीं कर पाया। तो आज मैं अगर इस गलतफहमी का शिकार हूं कि मेरे अंदर दम था तो कर लिया, तो दम तो मेरे अंदर 2009 से पहले भी था, तो तब मैंने प्रूव क्यों नहीं किया था। तो इस गलतफहमी को मैं जितनी जल्दी दूर कर लूं अपने अंदर से, डिस्टेंस फ्रॉम अपलाइन और मेंटर, जिस दिन मैं डिस्टेंस दूरियां बनाने लगता हूं, ये सोच के
कि मुझे तो सब आता है, जितना मेरे अपलाइन को आता है उतना मुझे भी तो आता है। उस दिन से मेरी कहानी खत्म होनी शुरू हो जाती है, ऐसा मैं मानता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी सोच के साथ शायद मैच कर पा रहे होंगे या उस सोच के साथ चल पा रहे होंगे कि ऐसा ही होता है कि जब जब हम अपने अपलाइन और मेंटर के साथ डिस्टेंस बनाते हैं, हमें लगता है कि नहीं, जो हूं सो मैं हूं, मैं ये कर लूंगा, आप कर लेंगे, बहुत अच्छी बात है क्योंकि अपलाइन ने वैसा बना दिया। लेकिन जिस दिन ये समझना कि मेरे अपलाइन की मुझे जरूरत नहीं है, मेरे मेंटर की रिक्वायरमेंट मुझे नहीं है, इस हिसाब से कि मैं खुद कर लूंगा, जो कुछ करूंगा मैं उनसे न राय लूंगा, न उनसे पूछूंगा, न उनसे एडवाइस लूंगा, उस दिन से मेरा डाउनफॉल तय होना पक्का हो जाता है। इस बात को समझने की जरूरत है और उसी हिसाब से हमारा बिजनेस होता है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि कंपनी का एक बहुत ही शानदार टारगेट आया हुआ है, शानदार टारगेट, और मैं बहुत बार टारगेट जीत चुका हूं और मैं इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं कि जितने लोग अपनी जिंदगी में सेफ शॉप के अंदर इवॉल्व इंडिया के सानिध्य में सफल हुए हैं, जितने भी लोग सफल हुए हैं, मैंने पिछले 11 सालों में देखा या उससे पहले जितने सफल लोग मुझे दिखाई दिए, मेरे मेंटर्स हो, सीनियर लीडर्स हो, सबके बारे में ये कहानी मुझे सुनने को मिली, ये बात सुनने को मिली कि उन्होंने कहीं ना कहीं कंपनी टारगेट को फोकस किया और कंपनी टारगेट लगातार, जिसने 2-3-4 कंपनी टारगेट किए, उसके डायमंड का रास्ता क्लियर हो गया। और ये एक के बारे में मुझे सुनने को नहीं मिला, ये मेरे बारे में भी मैंने जाना और मेरे से पहले जो सीनियर लीडर्स या मेरे अपलाइंस हैं उनके बारे में भी मैंने यही चीज देखी। या फिर आज मैं अगर सेफ शॉप के एक बड़े प्लेटफॉर्म में हूं जहां 1000 डायरेक्टर्स की 1000 लीडर्स, डायमंड लीडर्स की मीटिंग होती है, वहां भी मैं यही बात कॉमनली सुनता हूं कि जिसने 3-4 कंपनी टारगेट को लगातार क्वालिफाई किया वो डायमंड बन गया या डायमंड बनने के रास्ते पे निकल पड़ा। तो दोस्तों, कंपनी का टारगेट मैं नहीं कहता कि बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन मैं कहता हूं कि जब हजारों लोग इस टारगेट को पूरा करते हैं तो आप भी तो एक माई के लाल हो, आप भी तो इवॉल्व इंडियन हो, आप भी तो उस संस्था का हिस्सा हो जो हर पल आपको जोश देता है, जो हर पल आपकी तरक्की के लिए, हमारी प्रगति के लिए दरवाजे खोल के रखता है। फिर क्यों ना हम इस कंपनी टारगेट को फोकस करें, फिर क्यों ना इस कंपनी टारगेट को हम हिट करें। लेकिन इसके लिए एक बहुत ही जरूरी चीज जो मैं बता के आपको जाना चाहता हूं, ये कि कंपनी टारगेट आप तभी कर पाएंगे, ये जस्ट कंपनी टारगेट को मैं हमेशा कंपेयर करता हूं T20 क्रिकेट मैच से। T20 में क्या होता है, बांग्लादेश की टीम ने 250 रन बनाए, 20 ओवर में 250 रन बनाए, मतलब सबको पता है कि 12.5 रन पर ओवर की स्पीड से बनाए। अब होता क्या है कि अगर इंडिया की टीम खेलने आई है और पहले 4 ओवर में 2 रन, 3 रन, 5 रन, 7 रन करके बनाया, तो नेचुरल सी बात है कि बाकी के 16 ओवर में इसका जो रन रेट है कुछ वो 20 के पार चला जाता है और मैच के जीतने की संभावना बहुत कम रह जाती है। तो ठीक उसी तरह से हमारा कंपनी टारगेट है। अगर 26 पेयर, 38 पेयर या 63 पेयर या 90 पेयर फ्रेशर को चाहिए स्मार्टफोन, थाईलैंड और इटली का टारगेट हिट करने के लिए, तो आप अपना पेयर्स देखें, 2 पेयर, 3 पेयर, 6 पेयर, जो भी है, ये हर हफ्ते पहले हफ्ते से ही हो रहा है। उतने रन बन पा रहे हैं कि नहीं, उतनी सेल्स हो रही है कि नहीं, अगर नहीं तो अलर्ट हो जाए, क्योंकि अभी तो दूसरा ही हफ्ता ये चल रहा है। आपने अगर 3-4 हफ्ते निकाल दिए तो आपकी आस्किंग रेट और रन बनाने, यहां तो सेल्स करने का आस्किंग रेट होगा, वो बहुत बढ़ जाएगा, फिर आप पीछे छूट जाएंगे। और यहां पे पीछे छूटे तो कहीं ना कहीं डायमंडशिप में आप पीछे रह गए। डायमंडशिप में पीछे रह गए मतलब कहीं ना कहीं सफलता तो आपकी वहीं पे जाती है। तो हर चीज का मूल मंत्र है और मेन जड़ है कंपनी टारगेट। आपकी सफलता लगभग डिपेंड करती है कंपनी टारगेट के ऊपर। कंपनी टारगेट आप जितनी मुस्तैदी से करेंगे, जितनी जल्दी करेंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग हमने देखे हैं कि कंपनी तो 15 हफ्ते का समय देती है, लेकिन एक हफ्ते, 2 हफ्ते, 6 हफ्ते, 8 हफ्ते, 10 हफ्ते में भी ऐसे बहुत सारे लोग कर जाते हैं।
तो वो भी तो एक इंसान ही है। सिर्फ फर्क क्या है कि उनके अंदर जो कन्विक्शन होता है, उनके अंदर जो एक कहते हैं ना फर्म डिटर्मिनेशन, एक दृढ़ निश्चय कि करना है तो करना है। फिर वो ये नहीं देखते कि दिन है कि रात है, शाम है, बारिश हो रही है, धूप है, कुछ नहीं, पसीना बह रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। खाना खाया है नहीं खाया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग पागल बोलने लगते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इतिहास भी तो फिर वही रचते हैं, डायमंड भी तो फिर वही बनते हैं। तो आपको अगर कंपनी टारगेट आपको समझ में आता है तो आप समझ लेना कि आप सफलता की दिशा में बढ़ते जा रहे हो। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल, इफ नॉट सेफ शॉप देन व्हाट? मैं आपसे प्रभु चावला की तरह सीधी बात पूछता हूं। आज तक एक वो थे जर्नलिस्ट प्रभु चावला जो सीधी बात पूछा करते थे। मैं आपसे भी सीधी बात पूछता हूं, इफ नॉट सेफ शॉप देन व्हाट? आप क्या करेंगे अगर सेफ शॉप नहीं कर पाए? क्योंकि सेफ शॉप में लाखों कमाने का एक मौका तो है, एक रास्ता तो है। अगर सेफ शॉप आप नहीं करते, अगर आप अपनी चॉइस पे जाना चाहते हो, या फिर आप सेफ शॉप में आगे हैं किसी भी माध्यम से, आप यहां आगे नहीं बढ़ रहे हैं या बढ़ना नहीं चाहते, तो आप क्या करेंगे बदले में? मैं आज आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आप जो कुछ करेंगे सेफ शॉप के अलावा, या सेफ शॉप ना करके आप जो कुछ करेंगे ना, मैं आपको पहले से बता देना चाहता हूं कि वहां पे सेफ शॉप की अपेक्षा आपको बहुत सारी मुश्किलें दिखेंगी, और ये सफलता तो शायद अपनी जिंदगी में आप कभी ना ले पाए। क्योंकि सेफ शॉप के अलावा जिस भी जगह पे आप कोई जॉब करेंगे, कोई बिजनेस करेंगे, तो लाजमी सी बात है वहां पे आप अपने दम पे उस चीज को अंजाम दे रहे होंगे। और यहां पे सेफ शॉप के अंदर आप अपने दम पे स्टार्ट तो करते हो, लेकिन जैसे ही आप इस बिजनेस का हिस्सा बनते हैं, आपके साथ आपके अपलाइन खड़े हो जाते हैं, और धीरे धीरे फिर आपकी टीम आपके साथ होने लगती है, और इस तरह से आपकी ताकत लगातार बढ़ती जाती है और आप सफलता की तरफ बढ़ते जाते हैं। लेकिन सेफ शॉप के अलावा अगर कुछ करने की आपने ठान रखी है, तो इतना आप जरूर समझ लेना कि आप जिंदगी में लंबा संघर्ष करने जा रहे हैं, और जिस सफलता की आप अपेक्षा रखते हो शायद आपको ना मिल पाए। क्योंकि यहां पे हमने देखा है 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख कमाने वाले बहुत सारे तमाम लोग, जिनका वजूद चंद हजार से ज्यादा का कभी रहा नहीं, लेकिन यहां आने के बाद मैं खुद 2 लाख रुपए हफ्ते की इनकम तक आ चुका हूं, कैपिंग अचीव कर चुका हूं। तो मेरा वजूद क्या था? 10,000, 12,000 महीने की नौकरी। लेकिन अगर मेरे साथ कोई ऐसी चीज, अनप्रेसिडेंटेड चीज हुई है, ऐसी चीज हुई है जिसका यकीन करना चंद सालों पहले मेरे लिए बहुत मुश्किल था, और वो चीज मेरे साथ हुई है, तो मैं तो दुनिया को बता सकता हूं कि जितनी मेहनत मैंने सेफ शॉप के अंदर करी, और बदले में जो सेफ शॉप ने दिया, बदले में जो इवॉल्व इंडिया ने दिया, मैं जिंदगी भर उसका ऋणी रहूंगा, कर्जदार रहूंगा, और शायद इस जन्म में तो वो कर्ज कभी चुका ना पाऊं। दोस्तों, कम आउट ऑफ कोरोना फीवर। कोरोना देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, और आप अगर कोरोना को सीरियस लेंगे तो घर के अंदर आप दुबके रहना, कहीं ना कहीं किसी ना किसी के माध्यम से सबसे पहले आपको कोरोना पकड़ेगा। तो यहां से मेरा एक संदेश है, क्योंकि मैं कोरोना पीड़ित रह चुका हूं, और मैं जानता हूं कि कोरोना दरअसल कुछ नहीं है, यह सोशल मीडिया का एक बनाया गया हवा है। मैंने अपनी वीडियो के जरिए भी ये बात कई बार उठाई है, कह चुका हूं। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, मैं ये नहीं कहता कि कोरोना को इतना भी इजी ले, बट आप अपने प्रिकॉशंस के साथ सैनिटाइजर्स, मास्क लगा के रखें, हॉट वाटर का यूज करें, और बिंदास आप अपने फील्ड में निकले, लोगों से मिले, बातें करें सावधानियों के साथ। कोरोना हो भी जाता है, भगवान ना करे हो, पर हो भी जाता है, तो घबराने की जरूरत नहीं। आपको जैसे ही महसूस होता है कि आपको फीवर आ रहा है, या गले में खराश है, या सर्दी जुकाम कुछ हो रहा है, आप अपने आप को क्वारंटाइन कर ले, आइसोलेट कर ले, और 1 हफ्ते के अंदर फिर आप नॉर्मल हो जाते हैं। और अगर बहुत ज्यादा दिक्कत हो तो मुझे, आप सभी जानते हैं कि मैं इवॉल्व इंडिया से हूं, मुझे आप फोन करके पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि कोरोना को मैंने नजदीक से लड़ा है। सो प्लीज कम आउट ऑफ कोरोना फीवर। कोरोना को हवा बना के आप अपने बिजनेस को खराब कर रहे हो, अपनी टीम को अगर आप इंतजार करवा रहे हो कि रुक जाओ 1 महीने, रुक जाओ 2 महीने, तो
तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप बहुत गलत जा रहे हैं। यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक टोटली। सो प्लीज कम टू द ट्रैक, राइट ट्रैक, एंड स्टार्ट डूइंग योर बिजनेस। अपने बिजनेस को करना शुरू करें प्रिकॉशंस के साथ में। कोरोना कुछ भी नहीं है, अब उसकी इंटेंसिटी बहुत कम हो रही है और उससे बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। सिर्फ सावधान रहें और सावधानी के साथ कोरोना का सामना करते रहें। दोस्तों, टाइम चेंजेस, समय बदलता है। समय इसलिए भी बदलता है क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार से हूं जहां मैं जानता हूं कि समय विशेषज्ञ लोग हैं मेरे परिवार में, ज्योतिषी के परिवार से हूं मैं। तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि समय बदलता है। आज जो आप समय देख रहे हैं ना, यह समय हमेशा नहीं रहेगा। हर बार समय बदलता है, तो आप हमेशा पॉजिटिव सेंस में लेके चले कि आने वाला समय बहुत बढ़िया होने जा रहा है। जिसे मैं देख पा रहा हूं कि मैं पिछले 11 सालों के बिजनेस की अपेक्षा अगले 11 महीने में एक बहुत अच्छा बिजनेस अगर अपने लिए देख पा रहा हूं, तो मेरे जैसी सोच तो लाखों लोग और भी रखते होंगे। बिजनेस के स्वरूप को देखते हुए, कंपनी के इनिशिएटिव्स को देखते हुए, इवॉल्व इंडिया के तमाम इनोवेशंस को देखते हुए, तो टाइम बदलेगा और बदल रहा है। और यकीन दिलाता हूं कि हमने पहले जैसा बिजनेस किया है उससे बहुत ही शानदार, बहुत ही उम्दा और बहुत ही बढ़िया बिजनेस करने जा रहे हैं। तो इसी के साथ आप लोग उतरे फील्ड में सावधानी बरतते हुए और अपने मन में एक भरोसा रख के कि हम पहले से बहुत बेहतर आगे करने जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।